लेकिन इस पैदल रास्ते में आकर पता लगता है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और कितना कूड़ा जो है वो डंप होता जा रहा है। ये पूरे केदार घाटी की कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा चल रही है वो इस पूरी केदार घाटी में रौनक तो लेकर आती है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है, और लेकिन यहाँ के लोगों ने, जिला प्रशासन ने कोई एक व्यवस्था नहीं बनाई जिससे इस पूरे जो प्लास्टिक मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। अगर यात्राओं में थोड़ा सा व्यवधान आए और फिर उसके बाद जब दोबारा यात्रा शुरू होती है तो नया उत्साह और जोश होता है। चंद्रापुरी से जैसे ही हम आगे बढ़े थे तो तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद हमको केदारनाथ जो अपनी सीरीज़ थी उसको थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा, और एक बार फिर से हम गुप्त काशी से उस पूरी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। गुप्त काशी के बाद आगे के जितने भी सफ़र हैं वो आपको विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो पूरी चारधाम पैदल यात्रा की सीरीज़ है इसको आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि आपको पता लगे कि जो हिमालयी चारधाम यात्रा है वो कितनी उसका गौरवशाली इतिहास रहा है। और अगर आप लोग इस पूरी यात्रा को सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर सपोर्ट कर सकते हैं इस पूरे मुहिम में जो हमने पूरे चारधाम पैदल करने की ठानी है, यानी संकल्प लिया है। तो बढ़ते हैं आज गुप्त काशी से आगे की तरफ। आप गुप्त काशी जो मंदिर है उस प्रांगण में मेरे साथ खड़े हैं। प्रसिद्ध जो काली कमली क्षेत्र है, ये जो धर्मशाला आप पीछे देख रहे हैं वो है यात्रा का ये प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं आप केदार घाटी का, गुप्त काशी। पहले इसका नाम मांडी था, ये आज भी एक गांव के रूप में ही है, जैसे और गांव है पहाड़ में वैसे ही एक गुप्त काशी है। हालांकि बहुत जल्दी ये नगर पंचायत का रूप ले लेगा, जिस तरीके से इसका चारों तरफ यहाँ पर विकास हो रहा है, या फिर लॉज, होटल, धर्मशालाएँ बन रही हैं। गुप्त काशी मंदिर उसी शैली का बना है जिस शैली के हमारे कत्यूरी शैली के, चाहे गोपीनाथ मंदिर हो या फिर केदारनाथ मंदिर। जो दो जलधाराएं हैं उससे एक को मान्यता है कि एक गंगा की धारा है और एक माँ यमुना की धारा है। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन शिवलिंग है और मंदिर के बगल में ही एक अर्धनारेश्वर मंदिर भी स्थित है। यात्री जितने भी केदारनाथ जाते हैं उनमें से अधिकतर यात्री गुप्त काशी में पूजा अर्चना करते हैं, पितरों का श्राद्ध भी यहाँ पर करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे की तरफ की यात्रा बढ़ते हैं। दरअसल पूरी केदारनाथ और पंच केदार का जो गुप्त काशी एक बेस कैंप भी आप मान सकते हैं। और जब यात्रा बंद हो जाती है उस समय भी गुप्त काशी और ऊखीमठ दो ऐसे टाउन हैं जहाँ से तुंगनाथ या विंटर के जो सैलानी हैं यहाँ पर पहुँचते हैं।
जब डोली जो है केदारनाथ के पट खुलने के होता है तो वहाँ से जो है डोली ऊखीमठ से काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर दूर तक ऊखीमठ के लोग, स्थानीय लोग भेजने आते हैं। और वहाँ से जो पैदल चल के उधर पैदल मार्ग होते हुए रास्ते में हमारा मकान पड़ता है। तो पहले ये डोली एक पिटकिनी होती थी और एक छत्र, चांदी का छत्र होता था, और पिटकिनी में जो है एक मजदूर के पीठ में होते थे, और समला जिसको भंडारी बोलते हैं उसके यहाँ पे जो है एक लोहे का जैसे सांप जैसा ताला होता था। और हम लोग जो है यहाँ पर रास्ते पे जाके यहीं पे मकान के सामने पे उसकी पूजा करते थे। जब पूजा हमारे यहाँ से हो जाती थी तब यहाँ से जो है फाटा निवास, उस दिन पहला पड़ाव जो है निवास फाटा पड़ता था। अब परंपरा के हिसाब से हमारे यहाँ पे बाल गुजारते अब तो पिठाई देते थे और उसको परंपरा को निभाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हुआ तो ये डोली जो है किसी यात्री ने मंदिर को दी, पंचमुखी डोली। उस दिन से ये डोली जो है कंधे में आकर के, और ये हमारे स्थान में गुप्तकाशी घर पे उसकी पूजा होती है। अच्छा, यात्रा का स्वरूप कितना बदल रहा है या बदल चुका है? यात्रा का स्वरूप तो दिन पर दिन बढ़ रहा है, और घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। पर अब व्यवस्था ज़्यादा हो रही है। जैसे अभी समय कई हट वट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है, ये है। तो जो मेन जगह है वो समाप्त होते जा रहे हैं। और ये अब हटों में जो है पता नहीं यात्री व्यवस्था के कारण जो है लोग 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सवेरे तक लगे रहे। यात्रा का पुराना रूट कौन सा है और कौन कौन से पड़ाव हैं आगे यहाँ से? यहाँ से जो है गुप्तकाशी हो गया और ब्योंग हो गया, पैदल दानकोटे से होकर के ब्योंग, और बस्तर से जाते थे जुरानी से, और जुरानी से 16 दौरी बोलते हैं ऊपर मैखंडा, और वहाँ से पुराने रूट से जाती है डोली, अभी भी पुराने रूट से जाती है। सबसे पहले तो मैं अपने गांव के बारे में ये बताऊंगा कि जैसे हमारे गांव का नाम नाला क्यों पड़ा। तो जो यहाँ पे पुराने ज़माने में नल राजा हुआ करते थे, नल और दमयंती। तो यहाँ पे नल के नाम से जो राजा थे उनके नाम से हमारे गांव का नाम नाला पड़ा है। और यहाँ पे जो है हमारे यक्ष देव, जाग देवता हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के जो है कुल देवता या रक्षा करने वाले कहते हैं। तो यहाँ पे बैसाख के 2 गते जो है मेला लगता है। तो उस मेले में जो है कि जिस पे जाग का पसवा होता है ना, तो वो अग्निकुंड में प्रवेश करता है, वह है जागदार। गए हैं आप कभी? हाँ, तो वो जाग भी हमारे उसमें है। तो वो हमारे भंडारी खानदान में था। अब तो भले नारायण कोटि में चले गए, लेकिन वो हमारा यक्षराज है। और यहाँ पे हमारी जो त्रिपुरा सुंदरी है, तो वो कुल देवी हुआ करते थे नल राजा की कुल देवी थे, इसलिए उसकी मान्यता है कि हमारे भी वो अपनी देवी है। हाँ, अब ये मेला जो है हमारे जो है परसों कई गति लग संक्रांत, हाँ संक्रांत के दिन जो है हमारे यहाँ पे मेला का आयोजन होता है। तो उस दिन जो है माँ जो हमारी त्रिपुरा सुंदरी है वो झूले में झूलाती है और गांव वालों को आशीर्वाद देती है। क्योंकि जब यहाँ भगवान के कपाट खुलते हैं बाबा केदारनाथ के, तो मान्यता है कि उस समय पुराने ज़माने में कभी हैजा नाम का एक बहुत बड़ी बीमारी फैल जाती थी, गांव के गांव खाली हो जाते थे। क्योंकि उस समय जो है ना इस बीमारी का कोई साधन तो था नहीं, तो लोग जंगलों में भाग जाते थे। ये तो तब ये हुआ कि हमने अपनी देवी के पास अर्चना वो करके, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों की रक्षा हम करें, लेकिन बाहर के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। तो आज भी वो मान्यता है कि कहते हैं कि भाई नाला का कोथेवल नाले का दौर,
मतलब अपनी जो लैंग्वेज हमारी, तो आज भी मान्यता है केवल। बाकी लोग एक कहावत होती है कि वह तुम्हारे को थे तुम्हारा दौर, तो आज भी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान लोग तो ये काम तो था क्या ही ना सो इतने जान माता मेरी ऊंचा रेखा गढ़, तेन जान मेरी माता ऊंचा रेखा गढ़, ऊंचा रेखा गढ़ माता छोड़ी लिपायण, इतने जान मेरी माता ऊंचा बासुधारा, ऊंचा बासुधारा माता ल्योणा आसे नाणा, ये ऊंचा बासुधारा माता ल्योणा आसे नाणा, ये राजी खुशी रया माता यो बाल गोपालो, ये राजी खुशी रया माता यो गौरव दीवणो। जब केदारनाथ में गुप्तकाशी से आगे बढ़ते हैं तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये एक ऐतिहासिक स्थान है, और अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं और आपके पास समय है तो आपको नाला गांव जरूर आना चाहिए। नाला गांव में पता चलता है कि जो ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर समूह हैं वो आज भी विद्यमान हैं। नाला गांव में नल जो राजा थे उन्हीं की इष्ट देवी का मंदिर है, माँ त्रिपुरा ललिता माई का मंदिर है यहाँ पे, और यही मंदिर इस गांव के जो नाला गांव के इष्ट जो देवी हैं वो भी हैं। हर साल जेठ की संक्रांति पर हिंडोला मेला का आयोजन होता है, यहाँ पर एक झूला बनाया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है और जो इतिहास के छात्रों को देखनी चाहिए वो है ये स्तूप। कहते हैं कि जो गढ़वाल और कुमाऊं में एकमात्र बौद्ध स्तूप है वो यही एक प्राचीन जो स्तूप है ये है। जब राहुल सांकृत्यायन ने अपने हिमालय परिचय किताब लिखी थी तो वो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे, आगे के भी उन्होंने वर्णन किया है, तो इसी स्तूप को उन्होंने प्राचीन माना था। और राहुल सांकृत्यायन ने जो बौद्ध धर्म पे या बौद्ध संस्कृति या बौद्ध पूरे इतिहास पर जो काम किया है, ऐतिहासिक काम है, तो उन्होंने इस स्तूप को प्राचीन माना और गढ़वाल कुमाऊं का एकमात्र स्तूप माना। आप इससे समझ लीजिए कि इस गांव का इतिहास कितना पुराना है कि जिसमें बौद्ध समय के स्तूप हैं, और जो मंदिर है वो भी कत्यूरी शासन के समय के, यानी 12वीं शताब्दी का तो शिलालेख जो मंदिर है उसके बगल में एक और प्राचीन मंदिर है, उस पर 12वीं शताब्दी का जो शिलालेख है मंदिर के दीवार पर लिखा हुआ है। अब आप सोचिए इतनी ऐतिहासिक जगह भी केदार घाटी में है। आप यहीं से नीचे से निकलते हुए इधर से ऊपर से ना, ऊपर नहीं उसी वाली रोड से, हाँ सीधे सीधे जा रहा है जो आगे पे एक मतलब पुराना मकान है उससे भी आगे को जाना है सीधे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सारे पुराने जो मार्ग हैं, चट्टियाँ हैं, उनको कवर करते हुए आ रहा हूँ। किया इसका भरान किया। अब भरान किया तो नहीं तो पूरा पानी इसी का पीते थे, यही पानी जो है पीने के लिए जो है ले जाते थे लोग, कहते हैं ना, कहते हैं। अब पूरी गंदगी आ गई उसमें।
अब हुआ ये तब अब उसका यूटिलाइजेशन तो है नहीं। जोड़ी बैल पानी पीने के लिए आई और वो डूब गई। जन स्रोत आई इतना वो था, मतलब इतना पानी था इसमें, गहरा था। ये कहते हैं कि दमयंती का मंदिर है, ये दमयंती, नल दमयंती, तो दमयंती का मंदिर है ये। और नल राजा की समाधि जो है आगे नाला में आप लोगों ने देख ली होगी। तो नल दमयंती रानी थी? हाँ, नल की घरवाली। अच्छा, हमने देखा नीचे एक बावड़ी भी है, जल का है। हाँ, तो वो भी, ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है। मैंने ये कहते हैं कि सतयुग में वो और ये जो है एक ही समय की है, मतलब ये हमारे पूर्वज बताते थे। अब हम नाला से ह्यूण गांव की तरफ चल रहे हैं और नाला की जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर के कई अवशेष मिल रहे हैं। ये भी मंदिर एक खेत में है, लेकिन जिस जगह पर ये मंदिर दमयंती का बनाया गया होगा आज से सैकड़ों साल पहले, उसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर दो तरीके से, एक तो चौखंबा की रेंज भी शायद दिख रही है और पूरा केदारनाथ भी। और अगर खुदाई हो इन इलाकों में तो बहुत सारे मंदिरों के अवशेष, मूर्तियाँ मिली भी हैं जब किया गया है। हाँ, तो अब यहाँ से ह्यूण कितना होगा? यहाँ से ह्यूण थोड़ा ये 200 मीटर होगा। अच्छा, तो आप थोड़ा मुझे रास्ता दिखा के फिर आप चले जाइएगा। लेकर जैसी जागरूकता आपके साथ दिखी मुझे, वैसे और जगह नहीं। प्लास्टिक बहुत गंदगी, खुद दुकानदार ही जो है अपने आसपास ही गंदगी डाल देते हैं। मैं नारायणकोटी पहुंच गया हूं और किस तरीके से यहाँ की नदी या नाले प्लास्टिक से पटे पड़े हैं उसकी ये तस्वीर है। हिमालय कीमत भी चुका रहा है, जो लगातार हजारों पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये हम थोड़ा सड़क में आ गए। जब भी हम सड़क में आता हूँ मैं, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सड़क में चलना, प्रदूषण, धूल, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन साधु महात्मा जो लोग पैदल चलते होंगे, कितनी मुश्किलें होती होंगी इनको। रोड ये आप घारा पिने बड़े इंसान अब समाज की क्या बढ़ी ना, इंसान कोई कदर नहीं, कोई बुढ़िया नहीं समझनी, कोई जुआन नहीं समझनी, कोई जो निरा निरी जबर बिपता उड़ी तेता नहीं समझनी। अब खेरी लान तो बाबू मैं अब ये पता उड़ी अब खेरी कभी खाने कभी लाने कभी बना क्या बना मुझे है
आप दिन बा बनाऊं कि वहाँ से तो तानी से ना तीर क्या बहे बा अमन कम न खैर क्या ना आज तक हमारे आज तानी सोच बा गलत सोच है यानी हमारे बल्ली सोच की दुनिया में सभी खाया रहे हैं ना मशीन द्वारा अब बड़ा बल्ब नहीं पाला तो जब ये नारायण कोटी जो गांव है उसका पुराना नाम भेद है और ये पूरा जो मंदिर समूह है इसको नारायण कोटी मंदिर समूह कहते हैं। दरअसल इसका बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है, 12वीं शताब्दी से भी पुराना ये पूरा जो मंदिर समूह है और ये याद दिलाता है जब हम कर्णप्रयाग से गैरसैंण की तरफ जाते हैं, यानी जो पंच बद्री में से एक आदि बद्री मंदिर समूह, ठीक वैसे ही हैं। इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा इसमें छोटे बड़े सारे मंदिर हैं। सबसे बड़ा जो मंदिर है उसमें मूर्तियां हैं और कुछ 1-2 मूर्तियां मैंने देखी यहाँ पर जो खंडित हैं यानी टूटी हुई हैं, और भी शायद मूर्तियां होंगी और इस मंदिर समूह की जो सुरक्षित कहीं पर रखी गई होंगी, क्योंकि मंदिरों की पुराना एक मंदिर की जो मूर्तियां रहती थी उनको चोरी कर दिया जाता था। ठीक 2 बजे का समय है और मुश्किल से अभी मैं ज़्यादा भी नहीं चला हूँ, लेकिन करीब 2 बज गया है, सुबह करीब 8 बजे गुप्तकाशी से निकला था। ये गांव को धीरे धीरे अब नारायण कोटी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन ये पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें भेद गांव ही हैं और इसी गांव से होते हुए पुरानी पैदल यात्रा आगे बढ़ती थी। दरअसल केदार घाटी में 3 शक्तियों का प्रमुख केंद्र है, जैसे वैष्णव जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए त्रिजुग नारायण मंदिर है, वहाँ पर नारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ भगवान शिव की आराधना शैव संप्रदाय हो गया, और तीसरा आती है शक्ति जो कालीमठ में है। तो शैव और वैष्णव और शक्ति तीनों की पूजा अर्चनाएं की जाती हैं। कालांतर में इस जगह को भी नारायण कोटी का नाम दे दिया गया और भगवान नारायण की पूजा अर्चना की गई है। ये जो इतिहास के सबसे बड़े जो हिमालय के लेखक रहे हैं राहुल सांकृत्यायन, जब खुद इन रास्तों से होकर गुजरे थे तो उन्होंने विस्तार से ये लिखा है। अगर आप वो डिटेल में और भी पढ़ना चाहें तो आप हिमालय परिचय भाग 1 राहुल सांकृत्यायन की किताब का अध्ययन कर सकते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने भी जो उत्तराखंड यात्रा दर्शन है उसमें भी इस बारे में जिक्र किया है। दरअसल ये जो पूरा नारायण कोटी नाला ये जो इलाके हैं ये पुराने समय में किसी राजा की राजधानी रही होगी, कोई बड़ा सामंत रहा होगा। वैसे भी ये मंदिर को देखकर, इनके समूह को देखकर और इनकी जो छोटे छोटे जो नागर शैली के मंदिर इनको देखकर साफ पता लगता है कि ये 12वीं शताब्दी से भी पुराने या उस समय के मंदिर समूह हैं। पुराने समय में रोहिलों ने यहाँ पर बहुत आक्रमण किया, यानी 17वीं शताब्दी में, और वो लूटपाट करते हुए केदारनाथ तक गए। कई मंदिरों में जो खंडित मूर्तियां हैं वो उसी समय की हैं, यानी नारायण कोटी, नाला, ऊखीमठ या त्रिजुग नारायण। उस समय जो भी आक्रमण हुए तो रोहिलों ने पूरी लूटपाट मचाई थी। ये देखिए ये खंडित मूर्ति। पहला जो समूह है वो तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर नवग्रह, भस्मासुर कुंड, भस्मासुर महादेव जी का पूरा मंदिर है और अन्नपूर्णा है। और वहाँ पर भस्मासुर को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी अवतार लेकर के नचाया था। जहाँ पर उनको नचाया गया था वही भद्रकुंड के नाम से विख्यात है। उसमें 2 धारे गंगा जमुना बहती है, जो कि पूरे गांव को पानी उसी पानी से सारे गांव का काम चलता है। अभी तो सारे घरों में नल फिट हो गए हैं, लेकिन पहले से हमारे पूर्वज लोग, हम यहाँ के आदिवासी हैं लगभग। हमको ये भी ज्ञात नहीं है कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर चुकी हैं। हमारे इष्ट देव यहाँ पर जाग देवता है, जो सन 1111 में यहाँ पर लाया गया था कोटद्वार से। कोटद्वार ढाकर से हमारे पूर्वज लोग जाते थे, तो उन्हीं के उसमें जो है वो आ गया था अचानक उनके साथ में। बस तब से उसकी भी पूजा हम लोग अमावस्या साल में 36 पूजाएँ होती हैं उसकी। और यहाँ पर जो मंदिर है वीरभद्रेश्वर महादेव जी हैं। वीरभद्र जी का जो
स्वरूप है वो भगवान शंकर का 5वां स्वरूप है जो जटा से पैदा हुए थे। और त्रिजुगी नारायण में यक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाला लिंग ये माना जाता है। उनके भयानक रूप को देख करके उसको त्रिजुगी नारायण से यहाँ नारायण कोटि में स्थापित किया गया था। और आज भी ये यहाँ पर महाकाल स्वरूप है। हर कोई इसको अपने नवग्रह पूजा के अनुकूल या काल सर्प दोष हो या अन्य कई सारी चीज़ें होती है जिसका निवारण केवल इसी मंदिर में होता है। यहाँ पर राजा रतन सिंह नाम के कोई राजा राज करते थे जिसका नवलिंग गढ़ यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर एक चंपा का पेड़ भी है जो सतयुग से गाई जाती है उसमें। तो जो खोखला है बहुत मोटा है, कई आंधी तूफान आते हैं लेकिन वो हिलता तक नहीं है। वहाँ पर उनकी भगवती भी वहाँ पर भगवती अष्टधातु पे एक वो पत्थर की पाषाण की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। दरअसल यही पुराना पैदल रास्ता है जिससे होते हुए पहले एक जो रिंगाल की टोकरी होती है उसमें देवता को यानी भगवान केदारनाथ को ऊपर लेके जाया जाता था। और फिर उसके बाद जब डोली पंचमुखी चल विग्रह डोली थी वो जब एक भक्त ने भेंट की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को तो फिर वो डोली बनाई गई और डोली फिर आगे बढ़ती है। जब डोली चलती है गुप्तकाशी से तो गुप्तकाशी से वो सीधे सड़क चलती है। लेकिन मैं उस प्राचीन रास्ते से आया हूँ जिससे पहले रिंगाल की इस तरीके से टोकरी में और छड़ी और एक चाबी होती थी, उसको लेके गांव के 10-11 लोग, केवल 10-11 लोग, जिसमें एक रावल जो पुजारी होते थे, 2-4 लोग और होते थे, और जो डोली या फिर जो रिंगाल की छतोली होती, रिंगाल की टोकरी होती थी उसके साथ चलते थे। अब धीरे धीरे ये जो परंपरा है वो बदल रही है, डोली के साथ अब भक्तों का हुजूम भी चलता है। लेकिन इस पैदल रास्ते में आकर पता लगता है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और कितना कूड़ा जो है वो डंप होता जा रहा है। ये पूरे केदार घाटी की कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा चल रही है वो इस पूरी केदार घाटी में रौनक तो लेकर आती है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है, और लेकिन यहाँ के लोगों ने, जिला प्रशासन ने कोई एक व्यवस्था नहीं बनाई जिससे इस पूरे जो प्लास्टिक मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके। गांव जो हैं वो पहले 200-250 परिवारों के गांव होते थे, प्लास्टिक इतना होता नहीं था, तो उसका निस्तारण वो गांव में ही कर देते थे। लेकिन अब उन्हीं गांव में रिजॉर्ट, होम स्टे, धर्मशालाएँ, लॉज ये सब बनती गई, और उसके बाद अब जो है वो उस गाँव के मैनेजमेंट से भी बाहर का हो गया, क्योंकि इतना कुछ कूड़ा कचरा प्लास्टिक आ रहा है और वो जो नदी नाले हैं वहाँ पर डंप किया जा रहा है। इसकी पूरी कहानी हम आगे भी विस्तार से आपको समझाएंगे तो आपको और अधिक अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हम आए हरिद्वार घूमने, हरिद्वार घूम के फिर गए गंगोत्री, फिर यमुनोत्री से अब जा रहे हैं केदार। बीच में अच्छा एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, बना के घट का खुरका चूल्हा सब लेके आए हैं। सब यहाँ पे खाना खा के एंजॉय करते हैं, टेंट में रुकते हैं, बस मजा आता है, तब तक चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। टेंट भी ला रखा है आपने? हाँ जी, टेंट भी हमने ले ला रखे हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको? हमारा अभी तक 14 दिन चल रहा है। 14 रातें आपने टेंट में ही गुजारी? नहीं, वैसे कहीं कहीं पे अच्छा स्टे लगे वहीं पे टेंट में लगते हैं, वरना नहीं अच्छा लगे तो वहाँ पे होटल में रुक जाते हैं। जैसे कोई आ गया अच्छा छोटा वाला गाँव, वहाँ पे मिल जावे स्टे रूम तो वहाँ पे रख जाते हैं, नाइट रुक जाते हैं, फिर सुबह में निकल जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं।
ये श्यामा वन का रास्ता है, जहाँ पर पिछली बार तबीयत खराब होने की वजह से मैं यहाँ रुका था। सुबह 8 बजे हम गुप्तकाशी से चले थे और आज की मंजिल थी ब्यूक चट्टी, जो थोड़ी दूर पर स्थित है। इस पूरी केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है, जो हमने रुद्रप्रयाग से आगे की सफ़र शुरू की थी, इसमें पिछली बार व्यवधान पड़ा था। और इसी श्यामा वन में जो चारों तरफ सुंदर जगह पर बसा है, चारों तरफ पेड़ हैं, वहाँ पर तो 2 दिन तक मैं बुखार जब था तो यहीं पर था। और यहाँ से उन सभी बच्चों और जो श्यामा वन परिवार को थैंक यू बोलने के लिए आया था। और यहाँ से अब ब्यूक चट्टी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अंधेरा हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपको पता चले कि हमारी हिमालयी 4 धाम यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इसके कितने विविध आयाम हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। तो ये हैं अग्रवाल जी। अग्रवाल जी हमें रिसीव करने पहुँचे हैं अपने गांव में, और मिलाएंगे, आराम से बातें होंगी। फिलहाल चलते हैं, चलो। देखो कितना आता है।